एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो आज फ्रेंड आपने देखा होगा स्लो मोशन में मार्केट ने धीरे 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 अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट किया। जैसा कि कल हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट बीच बीच में ट्रैप करेगा और ट्रैपिंग करी भी है, आपने देखा होगा। सो आज हमने बहुत ज़्यादा स्टडी मार्केट में नहीं ली क्योंकि प्रीमियम नहीं मिल रहा था, और जब प्रीमियम नहीं मिलेंगे तो मार्केट ओपनिंग के बाद क्लोजिंग के टाइम आपको ज़रूर कुछ पॉइंट का मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन ऐसी मूवमेंट का क्या मतलब, जब आपको मूवमेंट में पॉइंट नहीं मिल रहा है तो ऐसे मार्केट को देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए, बजाय उसके कि लॉस पे लॉस बुक करें। तो आप देख सकते हैं मार्केट हुआ गैप अप ओपन, उसके बाद कुछ पॉइंट से डाउन साइड आया जिसमें हमने पुट में एंट्री ली थी। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी की बजाय आपको निफ्टी में एक स्टडी प्रोवाइड करी थी जिसमें हमने 2 बार एंट्री ली थी, और आप जानते हैं उसमें हमने छोटे छोटे पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर किए, 3 से 4 पॉइंट हर बार। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप पैसे ले लेते हैं या पॉइंट बुक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको टारगेट्स बता दिए थे, छोटे छोटे ही टारगेट्स हमें रखने थे। हमने 82 83 के 80 के समथिंग एक बार लिया, और छोटे छोटे टारगेट थे 86 का हाई लगाया, दोबारा आया 82 के समथिंग हमने एंट्री ली, और 89 का हाई लगा। तो इस बीच में हमने छोटे छोटे पॉइंट्स हमने दोनों कैंडल्स में बुक किए। इसके बाद एक बिग ब्लास्ट मूव आया, मार्केट अपसाइड में गया, यहाँ पर फिर पी की साइड में ट्रैप किया। तो जिसमें मैंने कहा था कि 10 या मैक्सिमम 15 पॉइंट का एसएल, इससे ज़्यादा नहीं, और कुछ पॉइंट से प्रॉफिट में भी गई थी। तो हो सकता है आपका एसएल हिट हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे अभी तक 1 या 2 एसएल हिट हुए होंगे, ये आप जानते हो। और एसएल कितना बड़ा, आप नेक्स्ट ट्रेड में इसको आराम से कैप्चर कर सकते हो। मैं कभी ऐसा कोशिश ही नहीं करती हूँ कि आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट का एसएल दिया, बजाय इसके हम 10 पॉइंट का एसएल ले लें और 40-50 पॉइंट के छोटे छोटे मार्केट्स में प्रॉफिट निकाल लें, यदि मार्केट होता है रेंज बाउंड। तो फ्रेंड्स यही कोशिश है मार्केट ने। अब यहाँ पर ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन था, इसमें क्या प्रीमियम हमें मिले कब, इसलिए मैंने अपडेट भी डाला कि हम सी साइड भी नहीं जाने वाले हैं। आप खुद देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ऐसा जोन हमें मिल रहा है तो किस साइड में आप प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस साइड भी आप पैसे लगाएंगे मार्केट सिर्फ ऐसे ही लेकर जाने वाला है। तो ऐसे मार्केट में हमने कोई स्टडी नहीं ली, हम चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पर हमें लग रहा था कि हो सकता है अब एक प्रॉफिट बुकिंग आए, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करके दिखाए। तो उसमें भी मैंने आपको लेवल दिया था कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। उस पॉइंट को इसने क्रॉस नहीं किया तो हमने कोई एंट्री नहीं ली, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रैप करता हुआ फिर से ऊपर गया, और लास्ट में मार्केट ने एक थोड़ी सी बड़ी कैंडल का मूवमेंट यहाँ दिया। और यदि निफ्टी की बाय करें तो निफ्टी हो चुकी है हमारी 20,000, यानी 20,000 को निफ्टी ने टच कर लिया है। तो एक छोटी सी शॉर्ट सेलिंग हमें मार्केट में 1-2 दिन में देखने को मिलेगी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होगी, और काफ़ी फास्ट भी ये हो सकती है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, मैं पल पल का आपको अपडेट देती हूँ। आप जानते हैं कभी ऐसा नहीं किया कि 70-80 पॉइंट का आपको एसएल दिलाया हो। चाहे अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो हम 2 बार 3 बार री एंट्री करते हैं, और हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि मैं हमारे मेंबर्स का पोर्टफोलियो ग्रीन करवाऊँ। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार टेलीग्राम चैनल भी आप देखिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और फेक मेंबर से सावधान रहिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल भी अभी इस नाम से दिखाई देंगे, मार्केट सीखो, और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी जहाँ पर हमारी स्टडी ही कॉपी पेस्ट होती है। तो फ्रेंड्स उनसे थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। और मैं कई बार आप लोगों के लिए चैट सेक्शन भी ओपन कर देती हूँ, ताकि आपके कोई शिकवा शिकायत हो तो आप वहाँ पर मुझे बता सकें। फिर भी यदि ऐसा कुछ लगता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, आपको लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो बिगनर सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें भी मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है तो मार्केट से थोड़ा थोड़ा ही सही वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। बिकॉज हमेशा ध्यान रखिए कि लर्निंग है तो अर्निंग है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल को आप चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट, पूरा सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर शेयर करके दी है। उसके बाद हमने 45,600 की पुट ली थी, और ऐड करने को कहा था। एक्टिव हुई थी 370-380 के बीच में, टारगेट छोटे ही रखे हमने, बड़े नहीं रखे। एक्टिव हुई 370 के समथिंग चल रही थी, 370-73, और देखिए 383 मिला। तो मैंने यहाँ पर एसएल आपको दे दिया, ज़्यादा रिस्क नहीं ले, 370 पर लिया है, 13 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बुक कर लो, चाहे या तो 10-12 पॉइंट्स बुक कर लो, या 10-12 पॉइंट्स का आप एसएल यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने वॉइस मैसेज करके भी डाला कि ज़्यादा कुछ सेंटिमेंट्स लग नहीं रहे, मार्केट ट्रैप करके अपसाइड में भी जा सकती है, तो हम नहीं लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस बड़ा एसएल हमें नहीं लेना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपके पास आकर आपकी स्टडी को एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकती, बस आपको मेरा अपडेट फॉलो करना है। तो मैंने सारी चीज़ें डाली। अगेन जैसे री एंट्री सेटअप मिला, हमने वापस री एंट्री ली, इसमें 370 से 370 चल भले ही किसी रेंज में रही, ये आपको लिख के दिया। एसएल यहाँ पर डाला मैंने 15 पॉइंट्स का, जो हिट भी नहीं हुआ, 370 के बिलो स्टडी हमारी नहीं गई। टारगेट्स मैंने लिखे, और टारगेट्स हमें पूरे
पूरे पूरे मिले। यदि फर्स्ट ट्रेडिंग में आपका ऐसे लीड भी हो गया होगा 10 पॉइंट्स का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने दूसरे पॉइंट्स में 30-32 पॉइंट्स निकाल लिए हैं बस। इसके बाद हमने ज़्यादा स्टडी नहीं ली है। अदरवाइज़ मार्केट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं मार्केट को पकड़ के ऊपर या नीचे तो नहीं कर सकती, मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं, तो मैं आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, टारगेट्स प्रोवाइड करती हूँ, और बड़े टारगेट्स मिलते हैं तो होल्डिंग भी करवाती हूँ। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना सपोर्ट कितना बरकरार रखते हैं। अगर आप देखेंगे कि जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम 44,000 के समथिंग की हाई लगाई थी, यदि आप चेक करेंगे हिस्ट्री में जाकर, आप खुद से चेक कीजिएगा, मैं कई सारे वीडियो में बताती हूँ, तो वहाँ पर भी 2 दिन का सिनारियो मार्केट ने कुछ ऐसा ही बनाया था, गैप अप ओपनिंग, स्लो मोशन में अपसाइड में जाना। तो हो सकता है कल भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड बनाए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये 46,000 के पास में आ जाए। हो सकता है निफ्टी साइडवेज हो जाए, ये स्लो मोशन में कुछ इसी तरीके से इट मे बी पॉसिबल, और उसके बाद हमें एक शॉर्ट सेलिंग मार्केट ज़रूर दिखा सकता है। तो कल निफ्टी में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, अब निफ्टी में लाइफ टाइम इसको टच कर चुका है, बस बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कल का सिनेरियो डिसाइड करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो क्या हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। फ्लैट ओपनिंग यदि इसी पॉइंट्स पे दिया तो कुछ ऐसा ही ट्रैपिंग होने वाली है, बिकॉज ये लाइफ टाइम हाई के पास में, तो अभी इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल भी सेफ मेंबर्स काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहने में अच्छे लगता है। मैं हर उस फीलिंग्स को समझती हूँ जब कोई भी मार्केट में अगर काम करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस टाइम पे उसकी फीलिंग्स क्या होती है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए तो अपनी बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिए, बाकी मैं हर पल पल का अपडेट देने की आपकी कोशिश करती हूँ, और मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं हो कि मेरे मेंबर्स का कभी भी लॉस हो। तो यदि फ्लैट ओपनिंग देता है, कुछ ऐसे ही कैंडल बनाता है, कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, अगर ये 15 मिनट के बाद में कम से कम, तो एक शॉर्ट क्वांटिटी के साथ में आप यहाँ पर सी साइड प्लान कर सकते हैं। और हमें ये भी देखना है कि न्यूज़ जैसे आज बहुत कुछ पॉजिटिव था, फिर भी काफ़ी सारे एक ऐसे इंडिकेशन थे जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि मार्केट में कभी भी शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। तो बीच बीच में ये जो आ रहा था ना, ये इसी की वजह से था, बस हैवी क्वांटिटी में जो फाइटिंग चल रही थी उसमें बायर्स बार बार विनर हो रहे थे, जो हर एक कैंडल के साथ में इसको स्लो मोशन में साइड में ले जा रहे थे। अदरवाइज यहाँ पर फिर से इंडिकेशन मिल रहा था कि ट्रैपिंग है, किसी भी साइड में कुछ हो सकता है, इसलिए हमने ज़्यादा क्वान्टिटी में काम नहीं किया। तो हम छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि ट्रैपिंग हमें ऐसी ही देखने को मिलेगी, और हो सकता है ये 45,900 अगर 800 की समथिंग भी ओपनिंग होती है तो, और 100-150 पॉइंट की ये ओपनिंग बता दे। अगर पहले गैप अप ओपनिंग हो जाए कहीं ना कहीं 900 के अबाउ, फिर ये स्लो मोशन में अपसाइड में जाए 46,000 के पास में आए, तो यहाँ पर दिस इज द राउंड फिगर लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, तो थोड़ा सा, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए, बिकॉज क्योंकि वहाँ से हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग। तो वहाँ पर जैसे इंडिकेशन मिलेगा तो हम छोटी क्वांटिटी के साथ में पुट में प्लान करेंगे, और ट्रायल करते हुए आज का जो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहाँ तक हम हमारा टारगेट्स रख सकते हैं, नहीं 70-80 पॉइंट्स का हम टारगेट्स रख सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करे, और फिर इट में भी पॉसिबल कि मार्केट अगेन वोलेटाइल रहे है, कुछ ऐसी ही रेंज मार्केट बनाए जैसे यहाँ पर किया है, गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा नीचे, और फिर धीरे 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 वापस अब साइड में ये जा सकता है। और प्रीमियम कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिलने वाले हैं, जो अगेन इसको 46,000 या 46,1020 तक वापस लेके जा सकता है। बट अगर मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग देते समथिंग इस रेंज में 700 से 600 के बीच में, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कंसोलिडेशन होने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करेगा। आज आपने इसका पूरा एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ सिर्फ सेलर्स को बेनिफिट हो रहा है, और बीच बीच में ये जो है ना भर के सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे मिले हैं कॉल में, और वो वेट कर रहे हैं कि जैसे 2-3 दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो सारा प्रीमियम यहाँ पर चूस कर भर कर लेकर जाने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है, अभी लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ही हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में दिखाई देगी। तो आप चेक कर दें कि निफ्टी में हमें क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी के लेवल्स भी हम चेक करते हैं। निफ्टी भी कुछ ऐसे ही लास्ट में बड़ा स्ट्रांग रहा है, बीच में यहाँ पर भी स्ट्रांग रहा है। इस एक कैंडल में हमने ज़रूर पिट में कोशिश की थी, हमने खुद ने, आप सोचेंगे मैंने 5 पॉइंट और 4 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक किया, जो हम कभी नहीं करते, बट ठीक है, जैसा मार्केट है वैसा ही हमने काम किया। स्लो मोशन में अपसाइड में जा रहा था, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने बिल्कुल सी की तरफ मैं नहीं गई हूँ, नो ट्रेडिंग जोन था, और जहाँ हमारी लर्निंग हमें नहीं कहती है, एक दिन का अपॉर्चुनिटी यदि छूट जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 99 डेज़ तो हमारे पास है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ फंड सेव कीजिए, मार्केट हमेशा आपको भरकर देने वाला है। 1-2 दिन यदि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बैठिए, देखिए, समझिए, क्योंकि जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लेवल में काम करने से क्या फ़ायदा। देखिए ऐसे इतना सा तो लेवल है, उसमें क्या मिल जाता है हमें काम करके, जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कैंडल्स का मूवमेंट, अब यदि हम उन्हें मिस कर देते हैं तो फिर
क्या लर्निंग हमने करी है। तो हम चुपचाप बैठे रहे, हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते रहे, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता हुआ धीरे 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 अब साइड में जाकर 20,000 को इसने टच किया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन दिया है। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और यहीं पर कंसोलिडेशन करता है, वेट करेंगे हम कि प्रॉफिट बुकिंग के साथ यदि मार्केट आएगा तो इमीडिएटली में बैंक निफ्टी की जगह हम निफ्टी की पुट में एंट्री लेंगे और उसको ट्रायल करते हुए चाहे 10 पॉइंट मिले, 20 मिले, जितने मिले इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा कि जिस भी पुट में हम एंट्री लेंगे 5 पॉइंट्स के बाद इसको ट्रायल करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 19,950 होगा और फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट होने वाला है, जो कि इसको अगेन 40 पॉइंट और फिर 40 पॉइंट के टारगेट्स हमें देकर चला जाएगा। बट गैप डाउन ओपनिंग कहीं ना कहीं इस लेवल पर होती है जहाँ आज मार्केट ने ओपनिंग दी, तो फिर से मार्केट कुछ इस टाइप का मूवमेंट करेगा और ट्रैप करता हुआ वापस से ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से अगर 12 बजे के बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें पुट साइड में कुछ टारगेट्स देखने को मिलने वाले हैं, अदरवाइज फिर से ट्रैपिंग होने वाली है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा, अभी कुछ ज़्यादा मार्केट कुछ शो अप कर नहीं रहा है। अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया तो यहाँ पर देखेंगे आप 45,400 के समथिंग अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। उसके बाद में जो राउंड फिगर का लेवल है, मैंने आपसे यही कहा कि फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो, यदि मार्केट स्लो मोशन में 46,000 को टच करता है तो अवेयर हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग हुई तो एक फास्ट सेलिंग हो सकती है, क्योंकि एक राउंड फिगर का लेवल है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 45,500 वापस से सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। तो गैप डाउन ओपन होकर मार्केट अगर इसके नीचे निकलना शुरू करता है तो हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान कर सकते हैं और पुट साइड में टारगेट्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं निफ्टी क्या शो कर रही है। कल जो है हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसमें हमें अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज हमने मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा स्टडी नहीं ली ही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, तो हम कैसे लेंगे। 20,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो प्रीमियम हमें कुछ नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में हम छोटी क्वांटिटी के साथ में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए काम करेंगे। और यदि निफ्टी नीचे जाना शुरू करता है तो फर्स्ट टारगेट 19,050 है और इसके नीचे फिर से सपोर्ट, यानी मार्केट वापस से इसी टाइप का 2 रेड 1 ग्रीन ऐसे ही कुछ ट्रैप करने वाला है। फ्रेंड्स, अभी अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी हमें कल भी, तो हमको ज़्यादा काम नहीं करने वाले, एक या दो स्टडी लेकर छोड़ेंगे, उसमें जो प्रॉफिट हो लॉस हो उसको एक्सेप्ट करेंगे छोटे पॉइंट्स के साथ। लॉस छोटा होना चाहिए बट प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। लॉस छोटा कितना, निफ्टी में सिर्फ 10 पॉइंट्स का, सॉरी बैंक निफ्टी में सिर्फ 10 पॉइंट्स का, निफ्टी में तो आप 2-3 पॉइंट्स का भी ले लेंगे तो इट्स अ सफिशिएंट। बुक जैसे ही 2-3 पॉइंट होते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, बड़ा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 पॉइंट्स में निकल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कब बुक करना है, कब ट्रायल करना है। बाकी फ्रेंड्स, जैसा मार्केट है मार्केट सुप्रीम है। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।